6.1 भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। महाभारत, जितनी भी महाभारत लिखी है वो संस्कृत में लिखी है, तो महाभारत का जो भी हम उसका अध्ययन करेंगे वो संस्कृत में ही है। तो उसका ग्रंथ की भाषा के बारे में देखें तो संस्कृत में लिखा हुआ है। यहां पर लिखा, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों, संस्कृत के जो वेद हैं उसके, और प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना। तो संस्कृत में प्रशस्तियां भी लिखी हैं कि संस्कृत से कहीं अधिक सरल हैं, अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों, आख्यान तथा उपदेशात्मक, जो भी आख्यान होते हैं, आख्यान मतलब व्याख्यान और आख्यान एक जैसे होते हैं, आख्यान थोड़े से बड़े होते हैं व्याख्यान से। तो यहां पर ये कहते हैं शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। जितनी भी कहानियां होते हैं इनका संग्रह जहां होता है उसको हम आख्यान कहते हैं। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और बहुधा आख्यानों में भी समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। जो भी उपदेश वाले आख्यान होते हैं या व्याख्यान होते हैं उनमें भी कहानियां होती हैं, और कहानियां तो कहानियां होती हैं, ये समाज के लिए कोई ना कोई सबक देते हैं, समाज के लिए कोई ना कोई सीख देते हैं। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। पहले तो महाभारत एक नाटकीय कथानक था, बाद में जब महाभारत का आगे आगे विकास हुआ तो उसमें कथानक के साथ साथ नाटकीय था, नाटकीय के साथ साथ उसमें उपदेशात्मक अंश भी बाद में जोड़ दिए गए महाभारत में। महाभारत चूंकि धीरे धीरे विकसित हुआ ग्रंथ है, पहले इतना बड़ा ग्रंथ नहीं था, या सदियों के गुजरने के बाद, समय के बीतने के बाद महाभारत में बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती रही है, तो आप बाद में इसमें उपदेशात्मक अंश जोड़ दिए गए। यहां हमें कृष्ण और अर्जुन के को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है, जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी में। देखिए, जब गीता का उपदेश देते हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में, जहां दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी, पांडवों की और कौरवों की, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन बीच में रथ ले जाने के लिए आदेश देते हैं। किसको? अपने महारथी, अपने सारथी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थित कर देते हैं और वहां जाकर के अर्जुन दोनों सेनाओं का अवलोकन करते। दोनों सेनाओं को देखने के बाद अर्जुन में स्वजना शक्ति जागृत हो जाती है। स्वजना शक्ति क्या होती है? अपने लोगों के प्रति आसक्त हो जाना, अपने लोगों का जो मोह है वो इसमें जागृत हो जाती है। जब अर्जुन को स्वजना शक्ति जागृत होती है, अर्जुन कहते हैं ये मेरे मामा हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे परदादा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहनोई हैं, सारे रिश्ते नातेदार उनको दिखाई देते हैं उसमें, ये मेरे गुरुजी हैं। तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं। उसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए। अर्जुन उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं और उसी उपदेश को संग्रहित किया गया, उसको गीता कहा जाता है। सब कुछ बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम कुछ नहीं हो, ना तुम किसी को मार सकते, ना तुम जिंदा कर सकते हो। जो आज तुम्हारे पिता दादा हैं, हो सकता है कल तुम उनके पिता दादा बनो, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप जिस आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अर्जुन को बहुत सारी शिक्षा दी उन्होंने। अर्जुन ने भक्ति के बारे में भी पूछा, अर्जुन ने जितना पूछा। गीता दुनिया का आज तक का ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। उसके एक एक शब्द के प्रति आज तक जितने भी विद्वान लोग हुए, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई उसका तोड़ नहीं मिला है। आज तक किसी ने उसका प्रतिकार या विरोध नहीं किया है गीता का। इसलिए गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, श्रेष्ठतम ग्रंथ माना जाता है। ये यहां उसी का चित्रण है गीता का। श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था।
क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चय रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच, स्वजन मतलब अपने लोग, स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति की ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। यहां लिखते हैं 6.2 लेखक और तिथियां। यहां महाभारत के बारे में बताया जा रहा है कि इसके कितने कौन लेखक हैं और क्या क्या तिथियां रही हैं इसमें, या इतिहास के लेखक और तिथियों के बारे में। देखिए, महाभारत के बारे में हम जैसा आपको बता चुके हैं, महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ नहीं था, ये विकास के परिणाम स्वरूप बना है और अब इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसको सप्तसहस्त्री नाम इसका पड़ गया है। पहले इसका नाम था भारत, फिर जया, भारत और महाभारत, इस प्रकार इसके नाम हुए हैं। और अब इसको सप्तसहस्त्री भी कहा जाता है क्योंकि 1 लाख से भी अधिक इसमें श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में मूलतः लिखी गई है और इसके लेखकों के बारे में कहा जाता है कि इसको महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। यह ग्रंथ किसने लिखा है? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। भाट और सारथी जो राजाओं के दरबार में भाट हुआ करते थे, राजाओं के गुणगान करने वाले, या रथ पर राजा के साथ युद्ध में जाते थे और वो देखते राजा ने किस प्रकार युद्ध में अस्त्रों का शस्त्रों का प्रयोग किया, किस प्रकार युद्ध हुआ, तो उनका वो वर्णन सारथी आकर के करते थे और भाट जो होते थे वो उनकी प्रशंसाओं का गान करते थे। तो कहा जाता है कि महाभारत को शुरू में किसने लिखा था? भाट और सारथियों के द्वारा ही गाया जाता था, उसी का वो संग्रह है। जिन्हें सूत कहा जाता था, क्या कहा जाता था उनको? सूत। भाट और सारथियों को सूत कहा जाता था। तो बोलो इसका वर्णन करते, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। मतलब पहले तो महाभारत को किसने लिखा था? भाट और सारथियों ने, जिनको सूत कहा जाता था, और ये योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, बारीकी से युद्ध को देखते थे और बाद में अपनी कविताओं के गायन के साथ इसको प्रस्तुत करते थे। बाद में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इन कविताओं पर ब्राह्मणों ने अधिकार कर लिया और इस परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। हमने देखा पहले दक्षिण भारत में सरदार और सरदारियां हुआ करती थी, मतलब जो राजाओं से बहुत छोटे होते थे और ये कर स्वीकार नहीं करते थे बल्कि ये भेंट स्वीकार करते थे। हमने पढ़ाया था, तो सेनगुप्त वन का हमने वन यात्रा बताई थी ये सरदारी में। तो यहां हम देखते हैं कि महाभारत की पूरी कथा कहां कहां घूमती है? कुरु और पांचाल, कुरु वंश और पांचाल वंश। देखो यहां लिखा कुरु और पांचाल। कुरु ये महाभारत के कौरव और पांडव थे, पांचाल द्रौपदी के परिवार के थे, द्रौपदी जो थी उनके परिवार के, क्योंकि उनको पांचाली इसीलिए कहा जाता था, राजा पांचाल की बेटी थी, पांचाल राज था वहां का। तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में, पहले ये सरदारी हुआ करते थे, बाद में राजतंत्र में उभर आए थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक, यहां हम देखेंगे गणेश जी हैं और संभवतः ये इनकी पत्नियां होंगी, रिद्धि और सिद्धि। यहां एक और लेख मिलता है, कोई चित्र है यहां पर, नियमित रूप से लिखना चाहते थे। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, अगर हम यहां देखें तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच की यहां कुछ बात है और उसमें बताने वाले हैं वो। हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं, ये तीसरा। देखो, सबसे पहले महाभारत की रचना भाट और सारथियों ने की थी, जिन्हें सूत कहा जाता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ को या इस परंपरा को ब्राह्मणों ने अपना लिया था, उस पर अधिकार कर लिया। अब यहां 200 से ईसा पूर्व से 200 ईस्वी की बात करते हैं।
इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। देखिए, जिस प्रकार समय एक जैसा नहीं रहता, तो ऐसा कोई देवता नहीं है जो हमेशा विद्यमान रहा हो। सर्वप्रथम सूर्य की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, और देवताओं को नहीं मानते थे। लेकिन 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 तक विष्णु की पूजा प्रभावकारी हो रही थी। तथा कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, शुरू में महाभारत में 10,000 से भी कम श्लोक थे, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस व्रत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। और साहित्यिक परंपरा में जब हम आए इसको, तो मानेंगे कि इसमें पहले 10,000 के समथिंग इसमें श्लोक थे, अब 1,00,000 के आसपास हो गए। और साहित्यिक परंपरा में इसकी रचना, साहित्यिक रचयिता किसको माना गया है? महर्षि व्यास को माना गया। 6.3 है सदृशता की खोज। सदृशता मतलब समानता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्ध, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले, देखो हमने देखा है महाभारत का आलोचनात्मक हम अध्ययन कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर देखेंगे 51-52 में पुरातत्ववेत्ता थे बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया था। हस्तिनापुर नामक गांव था, वहां उन्होंने खुदाई करवाई थी। और उसके बाद क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? जो महाभारत में हस्तिनापुर का वर्णन है, क्या वो वही गांव था ये? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहां कुरु राजधानी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। ये लगता है क्योंकि पीछे दोआब का क्षेत्र था, तो इन सब बातों से लगता है कि शायद ये वही जगह थी जहां पर इन लोगों की राजधानी थी। बीबी लाल को यहां आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6वीं से 3री शताब्दी के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल की घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्त दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह सबसे बड़ी कथा मान सकते हैं, द्रौपदी के पांडवों से विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें, तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। हम यहां देखेंगे स्रोत 1.16 और एक और यहां 1.5 होगा स्रोत। पहले हम 1.5 पर पहुंचते हैं, हस्तिनापुर। हम हस्तिनापुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करेंगे। महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, मतलब बहुत से लोग यहाँ निवास करते होंगे, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, जहां सैकड़ों यहां महल बने हुए थे।
प्रसाद कहते हैं महल को जिसमें राजा के परिवार के लोग निवास करते हैं, उसको प्रसाद कहा जाता है। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। हस्तिनापुर का यहां वर्णन है। हम द्रौपदी के विवाह पर पहुंचते हैं। आप लोगों को सर्व विदित है ये बात तो कि द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ था। महाभारत में इसका अच्छा वर्णन किया गया है और बहुपति विवाह का ये उदाहरण है। देखिए, पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। पांचाल नामक राज्य के राजा थे, इनको नरेश कहा जाता था, उनका नाम था द्रुपद। इन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया अपनी बेटी के विवाह के लिए, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। मतलब स्पष्ट उन्होंने कहा था। मछली का इसमें आता है वर्णन थोड़ा सा। एक मछली थी, मछली को नीचे घुमाया जा रहा था और उसको मछली को की विपरीत दिशा में धनुर्धर जो भी होगा उसको उसकी छाया देख करके मछली की आंख में निशाना लगाना था। मतलब जिस दिशा में मछली घूम रही है, जिस तरह मछली घूम रही है, उसका चेहरा, उसकी नेत्र विपरीत दिशा में होंगे। संभवतः पानी में उसको मछली की छाया देखनी थी और धनुष बाण ऊपर की तरफ करके पानी में जो छाया देख करके निशाना लगाना था, और मछली की आंख में यदि वो बाण चला जाता है वही द्रौपदी से विवाह कर पाएगा। ये उनकी शर्त थी। ये प्रतियोगिता रखी गई थी स्वयंवर के लिए। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। क्योंकि अर्जुन या पांडव उस समय अज्ञातवास काट रहे थे और उस अज्ञातवास में थे और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में वहां पर थे। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए। पांडव उनको लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। अर्जुन ने वो प्रतियोगिता जीती। अर्जुन के गले में वरमाला डाली किसने? द्रौपदी ने। और अर्जुन उसको लेकर के अपनी माता के पास पहुंचे, कुंती के पास, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। कुंती ने बगैर देखे ही बोल दिया कि जो भी आप लाए हो वो आपस में बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरिक्त में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इस स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया है। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। आपको क्यों लगता है कि लेखक ने एक ही प्रकरण के लिए 3 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं? देखिए, आगे चलते हैं। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। मतलब उस समय जो शासक होते थे उसमें किसी भी वर्ग में यह प्रथा मौजूद थी कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती होगी, इसलिए लेखकों ने ऐसा लिखा। किंतु साथ ही इस प्रकार के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। मतलब अब ये बहुपति प्रथा थी, अब वो जिन ब्राह्मणों ने इसकी रचना की है उनमें ये अमान्य कर दी गई। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। आज भी हिमालय क्षेत्र के जो निवासी है उनमें एक स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह कर सकती है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया।
कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। हमारा 7वां शीर्षक आएगा एक गतिशील ग्रंथ। देखिए, महाभारत को गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, जैसे कि अब हम पूर्व में भी इस बात में बता चुके कि प्रारंभ में इसमें 10,000 श्लोक रहे होंगे और बाद में इसमें कितने हो गए? 1 लाख से भी अधिक हो गए। और इसकी रचना कैसे हुई? सबसे पहले इसकी रचना किसने की थी? नहीं, सबसे पहले इसकी रचना की थी भाटों ने, जो कि राजा के गुणों का गान करते थे, और साथ ही साथ सारथियों ने। उसके बाद इनको सूत कहा जाता था। तो धीरे धीरे इसका विकास होता गया। आज हम इसकी गतिशीलता देखेंगे। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इसके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनकी उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाभारत में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं भी की गई। इसके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बंगाल लेख का महाश्वेता देवी ने किया। इसको अंडरलाइन कर लेना है आप लोग। बंगाल लेख का महाश्वेता देवी ने किया, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है। यहां हम फिर एक बार आपको बता देते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, महाश्वेता देवी। ये बंगाल लेखिका थी। और यहां हम देखेंगे दुर्योधन द्वारा पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की घटना। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में क्या सामने आता है, बड़े ध्यान से सुनो आप। किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्रह में सुरंग खोदकर भाग निकले हैं। बताया जाता है कि महाभारत में जब इनको लाक्षागृह भेजा जा रहा था, वर्णामृत भेजा जा रहा था, तो इनके चाचा या काका विदुर जी ने पांडवों को चेतावनी दे दी थी। जंगल में कहीं आग लग गई थी। उस आग को देखकर उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, यहां तो कोई बचा ही नहीं होगा, सबके सब समाप्त हो गए होंगे क्योंकि आग लग गई यहां पर। तो बाद में उन्हें एक चूहा दिखाई देता है। तो विदुर जी उनसे कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो चूहा कैसे बच सकता है? उन्होंने बताया, चूहे ने जमीन के अंदर सुरंग खोद रखी थी, इसलिए आग ऊपर जलती रही, चूहा अंदर बचा रहा। तो युधिष्ठिर ने इस बात को सुनकर के कुछ अनुमान लगाया। जब लाक्षागृह में आग लगी तो उन्हें पहले से चेतावनी थी कि हम बचने का उपाय केवल वही है जैसे चूहा बचा था। और उन्होंने तत्काल महल के अंदर ही अंदर एक सुरंग खोदने का काम किया और बाहर निकल गए थे, बच गए थे। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती हैं। कुंती ने एक भोज दिया था जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती थी। जब कुंती वहां लाक्षागृह में पहुंची अपने पांडवों के साथ, पुत्रों के साथ, तो उन्होंने एक भोज का आयोजन किया जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया था। वहीं एक निषादी भी आ गई थी। हमने बताया था निषादों को चांडाल की श्रेणी में रखा जाता था, वो भी आई थी। अपने 5 पुत्रों को साथ लेकर के वो वहां आई थी भोजन में। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में भी उसी लाक्षागृह में
भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। पांडव तो सुरंग बनाकर निकल गए थे, लेकिन वो निषादी और उनके 5 पुत्र जब मर जाते हैं उसी में, क्योंकि वो सो रहे थे, बाद में उनकी अस्थियां प्राप्त होती हैं, तो लोगों को यह विदित हो गया, लोगों में यह भ्रम हो गया कि पांडव मारे जा चुके, क्योंकि 6 लोगों के वहां अस्थि मिली थी, इसमें कुंती सहित 6 लोग वो हो जाते हैं। तो ये लोगों में एक अफवाह फैल गई कि पांडव इसमें जल के भस्म हो गए। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती ओ निषादी, इसका शीर्षक क्या है? कुंती ओ निषादी। महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहां से किया। मतलब महाश्वेता देवी जो कि बंगला लेखिका थी, उन्होंने कुंती और निषादी इस शीर्षक से इस कथा का प्रारंभ किया। और वो क्या कहती इसमें, उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है, जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी हमारे जो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संन्यास आश्रम की जो अवस्था आती है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो आता है, उसके अंतर्गत अनुसार वो सब राजपाट त्याग करके वन में रहने के लिए चले जाते। तो वहां कुंती रह रही थी, वहां का ये प्रसंग है। कुंती रहने लगती। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। जब वो वृद्ध लोग होते हैं, वो गुजरे हुए समय के बारे में सोचते हैं, हम क्या थे, हम कैसे थे, बस यही बात है उनके अंदर। तो कुंती भी अपने अतीत के बारे में सोचती है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। अब धरती जो है ना, पृथ्वी, ये प्रकृति का प्रतीक है। ये कुंती से बातें करती है और बताती है कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक निषादी थी जिसने कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुन लिया था। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। एक दिन पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, सारे जानवर, जंगल के जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। निषादी जो थी वो उनको देख रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षय ग्रह की याद है, निषादी ने कुंती से पूछा, क्या आपको लाक्षय ग्रह की याद है, जहां आप निकल के बच के निकल आए थे और हम जल गए थे? तो कुंती सकपक आ गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, कुंती ने उन्हें शराब पिलाई थी। इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। वो निषादी कहती है कि कुंती ने उन निषादी को इतनी मदिरा पिलाई थी कि वो बेसुध हो गए थे और कुंती वहां से बच करके निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहां खड़ी थी वहीं रह गई और कुंती को उस आग में जलना पड़ा। ये महाश्वेता नंदा ने लिखा है।